सत्याग्रह का पोस्टर देख के मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि मुझे एक पंक्तियां याद आती हैं दुष्यंत कुमार की कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये मेरे विचार थे, मेरे ख्याल थे। प्रकाश जी और अमिताभ जी यहाँ मौजूद हैं। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने सोचा इस बारे में, आपके पहले क्या ख्याल थे? मैं तो एक अच्छी कहानी कहना चाहता था और वही कहने की कोशिश भी की है। सत्याग्रह इसकी पृष्ठभूमि है, लेकिन एक बहुत ही सशक्त पिता और पुत्र की कहानी है, जहाँ की अपने मन में, उसके अपने अंतर में जो एक उद्वेलन पैदा होता है, जो एक विषाद, एक जो उसका एंग्विश है, वो एक बहुत बृहद सामाजिक रूप ले लेता है। सत्याग्रह, अमित जी, फलसफे के तौर पे आपके क्या विचार हैं? जब प्रकाश जी ने आपको बताया होगा कि ऐसे से इस फिल्म को प्लान कर रहे हैं, तो नेक विचार ही हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि प्रकाश जी ने कहा, एक कहानी बन रही है और उस कहानी के माध्यम से कुछ और भी अच्छी नेक बातें कही जा सकें, या कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात हो सके या चर्चा हो सके, तो वो तो अच्छा ही लगता है। अमित जी का जो किरदार है वो किसी भी तरीके से दूर दराज तक भी अन्ना हज़ारे से प्रेरित नहीं है, कह सकता हूँ? नहीं, मेरे ख्याल तो ऐसा नहीं है। हर कोई जो उपवास करे या फास्ट के ऊपर बैठ जाए अंतकाल तक, तो हमेशा उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि ये तो साहब आप ये कर रहे हैं। हाँ, ये एक प्रथा चलाई, एक आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, और गांधी जी भी कहाँ से प्रभावित हुए थे? वो आयरलैंड से प्रभावित हुए थे, आयरिश मूवमेंट से प्रभावित थे। इस किरदार को निभाने के लिए आप किससे मुतासिर हुए? जो मुझे इन्होंने बताया, जो मेरे बगल में बैठे हैं उनसे, बस इन्हीं से मुतासिर हुए? आपने अलग से कुछ पढ़ा या कुछ? जितना इन्होंने हमको शिक्षा देनी थी इस दौरान, इन्होंने सब हमको पढ़ाया, लिखाया और डंडे की मार से हमको कहा कि ऐसा करो, तो हमने कर दिया। सेट पर जब अमित जी सेट पर मौजूद हों तो उस वक्त का वातावरण किस किस्म का होता है बतौर निर्देशक जब आप वहाँ होते हैं? बहुत मधुर, बहुत सुखमय। क्यों, अलग क्यों होगा? हाँ, हम सब आपसे लोग प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए पूछा। अरे नहीं, वो प्यार इज्जत तो मैं सर आंखों पर उनका, लेकिन ऐसे वातावरण की क्या बात हो सकती है? हम लोग सब कलाकार हैं, अब कलाकारी करते हैं और क्या। सब लोग बहुत लगन से काम करते हैं। क्या हम लोग काम करने की प्रक्रिया ऐसी होती है, और बच्चन साहब भी सेट पर जाने के पहले पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं। हम लोग, मेरे लिए भी अच्छा रहता है, हम लोग 3 बार 4 बार मिलते हैं, बात करते हैं, कहानी की बात करते हैं, पढ़ते हैं। हमेशा इनकी चोट मुझे लगी रहती है कि भाई मुझे स्क्रिप्ट एडवांस में दे दीजिए, आप, मुझे तैयारी करनी पड़ती है। और मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं आखिर तक परीक्षा देता रहता हूं कि अच्छा लास्ट में मैं कुछ नया लिख दूं, कुछ ऐसा करूं। तो हम दोनों के बीच में ये चलता रहता है, लेकिन आश्वस्त कैरेक्टर से हम सब रहते हैं। इस फिल्म में सत्याग्रह की अगर विषय की बात की जाए, आज आम आदमी, एक दौर होता था जब आम आदमी परेशान होता था और अपनी खामोशी अपने तक सीमित रखता था। आज आदमी नाराजगी का इजहार करना जानता है और बखूबी जानता है। बिल्कुल, वो हमेशा करता था। आज तरीका मिल गया है उसको, सोशल मीडिया जो मिल गया है उसके जरिए से वो एक क्षण के अंदर में चीज़ें पसर जाती हैं, फैल जाती हैं और लोग जागृत हो जाते हैं। आपका जो माध्यम है दूरदर्शन का, वो कहीं कुछ हो जाए देश में, दुनिया में, वो मिनटों के अंदर में वो उसकी सारी चीज़ें सामने नज़र आ जाती हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आज का आदमी जो है, आज का जो सशक्त आदमी, बहुत ज़्यादा सशक्त हो गया है। जो कहे कि जो एक्शन है उसका, वो संघर्ष के रूप में हो, आंदोलन के रूप में हो, सत्याग्रह के रूप में हो, वो सामने निकल सकता है। अमित जी, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? बिल्कुल वही कि जैसा कि प्रकाश जी कह रहे थे कि कोई ऐसी धारणा जो आम आदमी के मन में हो और वो उसे व्यक्त करना चाहता है, पहले भी शायद करना चाहता था, लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा माध्यम नहीं था। आज उनको मालूम है कि यदि हम इस माध्यम द्वारा बाकी लोगों को भी सूचित कर सकते हैं और सब एकत्र हो सकते हैं, और अगर आपके माध्यम के द्वारा, टेलीविज़न के माध्यम के द्वारा इसको प्रचार हो सकता है अपने आप ही, तो इसमें लोग जुड़ते जाएंगे, उनके मन की बात जो है वो सुनी जाएगी, क्योंकि आपका माध्यम जो है उनकी आवाज़ को पहुंचाएगा, दूर दूर देशों तक पहुंचाएगा। तो इसका एक अलग ही महत्व हो गया। प्रकाश जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जब खिलाफत करो या उसके ख्याल से इत्तेफाक ना रखो,
चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो फॉर दैट सेक, कि अक्सर देखा गया अगर किसी एक पार्टी से आप उसके बारे में अगर कुछ बोलें तो वो दूसरे की कमियों के बारे में बात करने लगता है। बीजेपी की बात करें तो वो 84 के दंगे की बात करेगा, कांग्रेस की बात करें वो गोधरा कांड की बात करेगा। तो ऐसे में जहां पे गंदगी और कम गंदगी की बात की जाए तो अच्छाई को ढूंढे कैसे? ये तो इनसिक्योरिटी है, बिल्कुल सही कहा आपने कि किन्हीं कम लोगों के पास पॉजिटिव बातें करने को रह गई हैं कि अगर हम इन चीज़ों से हट करके जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो युवा पीढ़ी की समस्याएं हों या किसानों की समस्याएं हों, गरीबों की समस्याएं हों, जिन लोगों के पास खेत नहीं है ऐसे लोगों किसानों की समस्याएं हों, उनके बारे में बात करना शुरू करें, जो कि हमारे देश की व्यापक समस्या है। बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, एजुकेशन की समस्या हो, तो ये इनके बारे में बात हम कम सुनते हैं और हम इस तरह की बात जो आप कहें, आपने दंगों की बात और इन चीज़ों की बात, उसको ज़्यादा सुनने में लगे। ये इनसिक्योरिटी है, ये जो आजकल का पॉलिटिकल वर्ग है इसकी इनसिक्योरिटी है, अनअकाउंटेबिलिटी की वजह से जो एक कहें तो एक कूप में बैठे हुए हैं। अमित जी, आपके लिए खुद ये कितना आसान या कितना मुश्किल है अपनी बात बाहर रखना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं उनको फ़ौरन बहुत इजी टारगेट होते हैं, वो उनको फ़ौरन पॉलिटिकल किसी भी जाल में फांसा जाता है या कह दिया जाता है कि आप फलानी पार्टी से मुतासिर हैं, आप धमाके से। तो बतौर इंडिविजुअल ये आपके लिए कितना मुश्किल है या कितना आसान है? आमतौर पर देखा ये गया है कि जो जिनका नाम होता है या जिनको कहा जा सकता है कि ये सेलिब्रिटी हैं, वो कुछ भी बोलेंगे तो एक तो क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती हैं जिनको समाज में एक सम्मान या मान मिला हुआ है, और यदि वो बोल रहे हैं तो उसका प्रचार होता है। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं इसका भी सहयोग और विरोध भी होता है। तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं और बहुत से ऐसे लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो शांत रहना चाहते हैं क्योंकि वो किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं या कंट्रोवर्सी को, शांत रहना चाहते हैं। तो ये प्रत्येक इंसान के ऊपर और प्रत्येक शख्सियत के ऊपर निर्भर है कि वो कितना कहना चाहे, कितना ना कहना चाहे। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे कहने से ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, और ना ही मैं इस लायक हूं कि कुछ सुझाव ऐसा दूं कि समाज में परिवर्तन हो जाए। मैं केवल ये चाहता हूं कि मैं जो हमारा प्रजातंत्र है उसका आदर करूं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आदर करूं, जो हमारा कानून है उसके तहत चलूं, और अगर मैं उसके तहत चल रहा हूं तो मैं अपने आप को शांत महसूस करूं। और हाँ, अगर मुझसे कहीं गलतियां हो रही हैं तो कानून का जो दायरा है उसके अंदर मुझे लिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बात रखेंगे तो बात बाकायदा सुनी जाएगी। प्रकाश जी, फिल्म की अगर किरदारों की बात की जाए तो जो किरदार अलग अलग किस्म के किरदार हैं जो अलग अलग तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो औरों के बारे में बताएं, अमित जी के किरदार के बारे में, और इसके अलावा अजय और करीना, ये किरदार कहानी को कैसे आगे ले जा रहे हैं? अमित जी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं स्कूल के और बड़े ही सिद्धांतवादी रहे हैं और विश्वास करते हैं कि जो देश से जो लिया है वो देश को वापस देना चाहिए, और उन्हीं संगतों पर, उसी लाइन पर अपने पुत्र को भी शिक्षित करते हैं। और इनका संघर्ष जो है वो बहुत व्यक्तिगत सा होता है पहले, और उस अपनी आन बान और इज्जत के लिए संघर्ष शुरू होता है जो कि एक बहुत बहुत व्यापक संघर्ष में फैल जाता है। अजय देवगन एक आज के युवक हैं जो सक्सेस, अचीवमेंट और आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमित जी, आपकी खुद परवरिश एक मिडिल क्लास परिवार में हुई है, तो जाहिर है आपको वैल्यूज़ वो मिली हैं। आज की तारीख में भी आप, भले ही मैं आपको मिडिल क्लास नहीं मानूंगा या एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको नहीं मानेंगे, लेकिन बात विचार और ख्यालों की है, तो उस तहत आज जो मिडिल क्लास है वो बेहद परेशान है या गुस्से में है,
और कहीं ना कहीं उसके जहन में ये भी रहता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी EMIs पर टिकी हुई है, बॉर्डर लाइन पे वो चल रहा है। तो आपको लगता है कि इन ख्यालों को, ये जो नाराज़गी है, ये काफ़ी हद तक सही है? पहली बात तो ये है कि हाँ, मैं मध्यम वर्ग से का एक शख्सियत है मेरी, और मैंने अपने समस्त जीवन में जो अब तक मैं जिया हूँ, मैंने कभी ये नहीं माना है कि मेरी जो श्रेणी है वो अब बढ़ गई है। घटी ज़रूर हो तो ये शायद क्या मालूम, लेकिन मैं अपने आप को वही समझता हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए, सबकी एक इच्छाएं रहती हैं हर वर्ग में। जो अमीर वर्ग है वो चाहता है कि और अमीर हो, और उसका वो धंधा है वो करता है, और ऐसा सोचने में उसकी भी बुराई नहीं है। मध्यम वर्ग है वो कहता है कि हमें अब एक अवसर मिला है आगे बढ़ने का, और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया है 1990 के बाद, उससे ये मध्यम वर्ग जो है वो बढ़ा है, और बहुत सारी उपलब्धियाँ इनको प्राप्त हुई हैं, और अच्छा है देश के लिए। प्रकाश जी, जैसे कि अमित जी ने कहा कि आपने बहुत सारे विषयों को इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है, दर्शाया है, तो एक तबका है जिसको कई दफ़ा ये लगता है कि जब आप कोई फिल्म बनाते हैं तो वो बहुत सीरियस और एक आर्ट हाउस किस्म का सिनेमा होगी, खासकर सत्याग्रह के नाम ऐसे लोगों को लगता है। तो ये आप इस चीज़ में कितना इत्तेफाक रखते हैं, और आप क्या बताना चाहेंगे उस व्यूअर को? नहीं, हमेशा कोशिश यही रहती है कि एक अच्छी कहानी कही जाए, और जो आम आदमी के सेंटिमेंट्स, इमोशंस, चिंताएं, संबंधों को लेकर के या अपने समस्याओं को लेकर के होती हैं, वो तो वीव करते हैं उसको अपनी कहानी में, और एंटरटेन भी होता है आदमी, वो एंजॉय भी करता है इस तरह के कैरेक्टर्स और इस तरह की बातें सुन करके, जो आम तौर पे जो देख करके आदमी को लगता है कि ये हास्यास्पद है। देखिए, फिल्म बनाने का हमेशा नजरिया यही रहता है कि बातें जो भी गंभीर आप ले लें, टेक अवे करके जाएं, लेकिन आपको कहानी एक अच्छी मिले, आपको एक ड्रामा अच्छा मिले, आपको इमोशंस अच्छे मिले, आपको पात्र ऐसे दिखें जो जिनके साथ कि आप आइडेंटिफाई कर पाएं अपने आप को, और आपको सेटिस्फैक्शन वो मिले कि हमने एक पूरी कहानी मुकम्मल देखी है, और क्या हो सकता है अगर चीज़ें गलत हो जाएं तो कैसे उसको। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, आपका और हमारा जो व्यवसाय है वो एक जैसा है। आप केवल न्यूज़ दिखाते रहिए और एंटरटेनमेंट में न जाइए, तो कहीं ना कहीं आपको मुनाफा जो है वो कम हो जाएगा, ऐसी मेरी धारणा। तो आपके जो न्यूज़ आवर है मान लीजिए, या जो मेन आवर है जहां आप ऐसे ऐसे मुद्दे या विषयों पर बात करते हैं, वहां पर कहीं एक फिल्म की बात भी हो जाती है, कहीं किसी गाने की बात हो जाती है, कहीं कुछ अलग, कुछ देश विदेश में कुछ अलग हुआ हो उसकी भी बात आ जाती है। तो थोड़ा बहुत मिर्च मिसाला डाल करके आप लोग बनाते हैं कि नहीं अपना कार्यक्रम, उसी तरह हमारा भी ऐसे ही कार्यक्रम बनता है। तो 6 पॉलिटिकल एक्टर्स को लेकर के आप 6 को 6 खिड़की में बिठा देते हैं किसी समस्या को लेके आग लगा देते हैं, और फिर ड्रामा देखिए कैसे कैसे डायलॉग्स आपके सामने आते हैं। थोड़ा बहुत हमारा तो वही व्यवसाय हमारी देखिए है जी। सत्याग्रह जैसी फिल्म में अगर गानों की बात आती है तो जाहिर है वो स्क्रीन प्ले की तरह वीव होना बहुत जरूरी है, तो ज्यादा मुश्किल रहा गानों को पिरोना कहानी के तहत? बिल्कुल नहीं रहा, बहुत ही सघन तरीके से सभी गाने जो हैं वो कहानी का हिस्सा बने हैं, और जो कहें आप, जैसे कि लोग जो जिस चीज़ को कहते हैं कि आइटम नंबर है, वो भी हमारी फिल्म के अंदर में टाइटल सॉन्ग है, और उसके जरिए वो उतनी सारी बातें कह जाते हैं हम 2.5 मिनट के अंदर में, जो कि कहने को मुझे 15 मिनट लगे, तो उसका भी वो एक ड्रामेटिक रेलेवेंस है। गानों की बात में मैं और थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, रघुपति राघव राजा राम या वैष्णव जन आप कहीं भी गा दीजिए भारतवर्ष में, सब लोग गाते हैं, उसको सुनते हैं और जानते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इसको सोचना चाहिए, और आज भी वो प्रचलित है। अगर उसको हम अपनी फिल्म में बढ़ावा देते हैं तो क्या हम बुराई कर रहे हैं? बहुत अच्छा, और नया दृष्टिकोण भी, एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं उसको। चलिए, हम उम्मीद यही करेंगे कि जो आप लोगों ने मेहनत की है वो सफल हो और सराही जाए। आज तक से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आपके सहारे ये सफलता मिले, आपके लिए धन्यवाद।